हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजेन ज्ञान एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों के लिए भारतीय संविधान का लेक्चर लेके मैं हाजिर हुआ हूं। और इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको भारतीय संविधान के 10 भागों और उनसे संबंधित अनुच्छेद और उन भागों में वर्णित विषय की चर्चा किया था। और मैंने बताया था कि कौन कौन से भाग ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किन से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी कड़ी का ये अगला लेक्चर है। इसमें मैं आज आपको भारत के बाकी बचे सभी भागों की चर्चा करूँगा और उनसे संबंधित अनुच्छेद की बात मैं बताऊँगा और उन भागों में वर्णित विषयों की जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ये एक तरह से पूरा संविधान कवर मैं कर रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से। और इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो कम समय में आप अच्छे से जीएस का प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फिर से वही एक गुजारिश आप सभी दोस्तों से है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं है सब्सक्रिप्शन का। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक मैसेज पहुँच जाएगा। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले भाई 10 भाग तक हम पढ़ चुके हैं। भाग 10 में हमने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन बताया था। और भाग 2 में आपने नागरिकता को पढ़ा था। भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़े थे। भाग 4 में आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। और इस तरह से भाग 4 का मैं आपको मौलिक कर्तव्य, फिर भाग 5 में संघ का वर्णन, भाग 6 में राज्य का वर्णन। तो इस तरह से आपने उसको पढ़ा और उससे रिलेटेड अनुच्छेदों की चर्चा भी मैंने किया हुआ है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लीजिए ताकि आपको पीछे का अगर क्लियर रहेगा तो आगे जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप आसानी से आप समझ पाएंगे। तो आइए भाग 10 के आगे हम भाग 11 यानी कि जो हमारा 11 पार्ट है उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो भाग 11 है ये 245 से 263 तक ये है। अनुच्छेद आर्टिकल 245 टू और 263 तक ये है। और इसमें क्या बताया गया, इसमें संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध यानी कि जो रिलेशन है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, राज्य और संघ के बीच में संबंध कैसा हो, उनके बीच क्या कंडीशंस होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, कैसे चीज़ों का आपस में बंटवारा होगा, किन चीज़ों पे साझा हक होगा, किन चीज़ों पे आपका सेपरेट हक होगा, इस तरह की सभी बातों को उल्लेख भाग 11 में है। तो संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध अगर पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत है तो 245 से 263। और संविधान के किस भाग में ये संबंध की बात बताएगी तो भाग 11 आपको याद रखना है। दोस्तों, भाग 12 भी कभी कभी पूछ लेता है। हालांकि इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है जो आपको याद रखना होगा। संपत्ति जो है आपका, आपको मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके पहले थे 7, अब हो गए हैं 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। और अब वो अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। तो भाग 12 उसी से रिलेटेड है। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 और से अनुच्छेद 300 का तक का समावेश है। और इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद का वर्णन है। फाइनेंस रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीज़ संविधान में मैंने बताया कि आपका संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है तो प्रॉपर्टी भी भाग 12 में आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट संविधाएं होती है वो, और वाद, जैसे आपने केशवानंद भारती वाद सुना होगा और एनरू बेरीबारी वाद सुना होगा। तो इस तरह के जो वाद हुए हैं टाइम टू टाइम संविधान में अमेंडमेंट के लिए, संविधान में कुछ परिवर्तन करने के लिए, उन सभी चीज़ों का समावेश भाग 12 में है जो अनुच्छेद 264 से शुरू होता है, अनुच्छेद 300 का पे जाता है।
और अनुच्छेद 300 का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, ये इसमें वर्णित है। अब भाग 13 की बात करें दोस्तों, तो भाग 13 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 301 से 307 तक है और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन का वर्णन है कि भारत की सीमा के अंदर व्यापार कैसे करें, वहाँ पे कॉमर्स का कैसे डेवलपमेंट हो और उनके बीच जो है एक जो इंटरकोर्स है वो कैसा हो, ये बताया गया। तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये बताया गया भाग 13 में। अभी तक तो पूछा नहीं गया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 14 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 308 से 323 को रखा गया है। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो यूनियन और स्टेट है उनके अंदर जो एक सर्विस होती हैं, सेवाएं होती हैं, उन चीज़ों का वर्णन का है भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक, ये आपके आर्टिकल हैं। तो सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ये पूछता है कि संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 14। अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन शुरू हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भाग जो आपको 100% याद करना होगा। इनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। आगे की जितने भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा उसको आप मार्क कर लीजिएगा, उसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आगे के भाग हैं लगभग परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे याद कर लीजिएगा। भाग 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब तक में सबसे इंपॉर्टेंट भाग 15 है। कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 324 से 329 का तक ये है। का को इंग्लिश में ए भी बोलते हैं, 329A, और इसमें निर्वाचन, इलेक्शन का वर्णन है। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन का पूछा जाता है कि इलेक्शंस या निर्वाचन का वर्णन भारतीय संविधान में किस भाग में है। भाग 15 में है निर्वाचन। निर्वाचन के तहत जो भी चीज़ें होंगी वो भाग 15 में वर्णित है। भाग 15 भाग 16 भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया जा रहा है, यानी कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अनुच्छेद 330 जो आरक्षण की बात की जाती है लोकसभा में, राज्यसभा में, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इस तरह के जो विशेष उपबंध किए गए हैं कुछ वर्गों के लिए, उसका जो वर्णन है भाग 16 में है और अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। भाग 17 भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भाग 15, क्योंकि भाग 17 से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अनुच्छेद भी इसका इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 343 टू 351, 343 से 351 के बीच किसका वर्णन है, इसमें राजभाषा का वर्णन है। तो आपसे पूछते हैं कि राजभाषा का वर्णन भारत के संविधान के किस भाग में है, आंसर होगा भाग 17। भाग 17 में है राजभाषा। आपको मैं बता दूं कि जो भाषा में है, भाषा तो 22 है, 22 आधिकारिक भाषा हैं, लेकिन जो बोलियां होती हैं 17 होती हैं। तो 17 बोलियां हैं, तो 17 से आप भाग 17 से रिलेट करके भाग 17 में राजभाषा है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस पार्ट में है, तो भाग 17 में है, पार्ट 17, एंड आर्टिकल 343 टू 351, 343 से 351 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मान के चलिए। इलेक्शन और ये दोनों अभी तक। भाग 18 भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि ये है, या ये कह लें कि इससे भी ज़्यादा तो भाग 18 इंपॉर्टेंट है। 352 से 360 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। 52, 56, 60 ये तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 52, 56, 60 इसमें क्या है, आपात उपबंध है। जी हाँ, इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है। अनुच्छेद 352 में आपको पता होगा क्या होता है, राष्ट्रीय आपात होता है। और 56 में क्या होता है, इसमें राज्य आपात जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 में वित्तीय आपात होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो ये तो बहुत बार पूछा जाएगा। अभी जब राष्ट्रपति को टॉपिक में करूँगा, क्लियर करूँगा, तो वहाँ पे इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि राज्य आपात क्या है, राष्ट्रीय आपात क्या है, कितनी बार अब तक राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, और ये आपका जो है आपात संबंधी उपबंध, आपात को डिक्लेयर करने का जो है वो राइट किसको है, कितने समय तक प्रभावी रहता है, ये सारी बात
तो का मैं वर्णन आपके राष्ट्रपति वाले टॉपिक में करूँगा, क्योंकि आपात का उपबंध सामान्य रूप से राष्ट्रपति के पोस्ट में ही ये निहित होता है, ऐसा आप मान के चलिए। तो भाग 18 में क्या है, एमरजेंसी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपात का उपबंध जो है भाग 18 में 352 से 60 आर्टिकल के तहत किया गया है। भाग 19 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मिसलेनियस चीज़ें, प्रकीर्ण का मतलब मिसलेनियस, इसमें मिसलेनियस दुनिया भर की चीज़ें रखी गई हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट। भाग 20 इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, जितना कि आपात उपबंध हो इम्पोर्टेंट उतना ही भाग 20 उतना ही महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 367 इकलौता अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 368 है, 368 आर्टिकल। ये कहता है संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है किस आर्टिकल में, 368 में। और किस भाग में है, पार्ट 20 में 368 आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वर्णन किया गया है। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ये इंपॉर्टेंट था इमरजेंसी प्रोविजन, वैसे आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये इकलौते 368 अनुच्छेद के तहत इसे रखा गया। 368 इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 20 368 संविधान संशोधन, इसको बार बार आप याद रखिए, बार बार आपको रटना है ताकि याद हो जाए, बहुत बार पूछा जाता है। अब इसके बाद की जो अनुच्छेद 21 और 22 है बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, मैंने यहाँ पे कलेक्शन दे दिया है। 369 टू 392 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध है, टेम्परेरी, ट्रेडिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस इसमें कुछ दिए गए हैं। भाग 22 में 393 से 395, यानी कि भाग जो 22 है वो 393 से 395 अनुच्छेद के तहत इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसमें शॉर्ट टाइटल, कॉमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप इसको उतना इंपॉर्टेंट मान के ना चलिए, हालांकि आना चाहिए। तो भाग 22 आपसे पूछा है क्योंकि लास्ट है आपका ये। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको कवर करा दिया पूरा जो है संविधान के टोटल जितने पार्ट होते हैं उन पार्टों में किन चीज़ों का वर्णन है। आप इनको बार बार देख करके प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने कहा था कि इनसे आपको 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जब क्वेश्चन आते हैं तो अनुच्छेद ज़रूर पूछे जाएंगे, भाग ज़रूर पूछा जाएगा, और कोई विशेष जो है विषय किस अनुच्छेद के तहत, किस भाग के तहत वर्णित है, इसका भी जिक्र किया जाता है। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन किया कि भाई भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध भाग किस भाग में वर्णित है, या आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविज़न किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो बिल्कुल आपको यहाँ मैंने बता दिया। या पूछ लिया कि भारतीय संविधान में राजभाषा का उपबंध, राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में आपको याद होना चाहिए। और निर्वाचन का कहाँ पे वर्णन है, भाग 15 में। तो भाग 15, भाग 17 यहाँ के लिए सबसे टॉप इंपॉर्टेंट की मैं बात कर दूँ, बता दूँ आपको, भाग 15 है, भाग 17, भाग 18 और इसके बाद फिर भाग 20। यहाँ पे ये 1 2 3 4 यहाँ तक के भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप 14 को भी आप ले सकते हैं बहुत ज़्यादा, और ये इतने आपको हालांकि है तो सभी, लेकिन ये टॉप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो आई होप कि आप इसको लर्न कर लेंगे बार बार पढ़ के, और आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप निश्चित रूप से इसे कर पाएंगे। दोस्तों इसी तरह से मैं जीएस में अभी संविधान को और कवर कराऊंगा, और साथ में 1-2 और विषय की वीडियो में स्टार्ट करूंगा जीएस के लिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा कोर्स है और ये हर एग्ज़ाम से रिलेटेड है दोस्तों। किसी से एक एग्ज़ाम से रिलेट करके मत चलिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सब के लिए उतने ही मार्क्स दिलाएगा जितने किसी एक एग्ज़ाम के लिए आप मान के चल रहे हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।